वाइडली स्मॉल एंड मिड कैप जो शेयर्स होते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड कंपनीज, ब्रोकर्स या इवन मीडिया हाउसेस जानबूझ के प्रमोट करते हैं बिकॉज उनको उसमें एक्स्ट्रा ब्रोकरेज आती है एंड सम फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स भी आते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज नहीं होते, बट इंसेंटिव्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम गिफ्ट्स या इवन फॉरेन ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, हॉलीडे वगैरह वगैरह। स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो शेयर्स हैं उसकी कहानी जो प्रमोट करी जाती है मीडिया पे या ब्रोकर्स द्वारा, वो इसलिए करी जाती है एंड इसलिए जो आम आदमी होता है उसको लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स जो हैं वो मल्टी बैगर्स बन जाएंगे, जिसकी स्टोरी यूं दिखाई जाती है कि देखो इन्फोसिस बहुत बड़ा बन गया, एल कितना बड़ा बन गया वगैरह वगैरह। मगर वो ज़माना अलग था। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब खुली थी उसके कारण कई कंपनीज जो छोटी मोटी थी, जो खुद आज इन्फोसिस बन गई या एल बन गई, उनको एक वो एनवायरनमेंट मिला जिसमें वो ग्रो कर पाए। बट अब जो इन्वायरमेंट है वो वॉलेटाइल डिसरप्शन का इन्वायरमेंट है और यहाँ से स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स जो हैं कितने सक्सेस होंगे ये तो अब बताना बहुत मुश्किल है, बट ये पता है कि फेलियर बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए वाइल हर कोई कहता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर जो है 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मगर पैसे कितने लगाए थे उस शेयर में जो 2 गुना या 3 गुना हो गया वो बता, एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स and as a percentage of total portfolio of your mutual funds or as a percentage of total of your portfolio, यानी कि जिसमें रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, इक्विटीज़ हो, म्यूचुअल फंड हो, यानी कि उसका परसेंटेज का हिस्सा बता कितना लगाया था जो तू कहता है कि 2-3 गुना हो गया। ये पूछना सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जगह भी जो लगाए होंगे उसने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में, वो कई ऐसे शेयर्स होंगे जो डूब भी गए होंगे मगर उसका तो जिक्र वो करते ही नहीं है। तो इसलिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स नॉर्मली हमारे पोर्टफोलियो का बीटा भी रेस कर देते हैं और रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी रेस कर देते हैं। सो अगर तो आप अपनी समझदारी से खुद हैंड पिक करते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स, या आपके कोई नोन प्रोमोटर हैं जिसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप प्रोमोटर मेरा नोन है, मैं प्रोमोटर नोन की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रोकर नोन की बात नहीं कर रहा है, ब्रोकर या सब ब्रोकर जो आपको कहे कि हाँ जी इस शेयर में लगा दो, ये मेरे को जानते हैं, या इस शेयर की बड़ी न्यूज़ है या बड़ी हवा है, वो नहीं। मगर अगर कोई आपके नॉन प्रोमोटर है जिसका खुद का स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी और आपको लगता है कि एथिकली काम हो रहा है और बहुत सही बिजनेस मॉडल है और वाकई में यहाँ से मल्टी ईयर ग्रोथ देगा, तो फिर तो वो अलग बात है। बट नॉर्मली आम आदमी इतना कहाँ कनेक्शन में होता है और इतना कहाँ देख पाता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप को ना स्टडी करके करता हूँ, उनके बैलेंस शीट के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर। आई डाउट कितना कि वो समझ पाता होगा, एंड वैसे भी फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं ये हम सबको पता है। तो इसलिए एज अ कॉमन इन्वेस्टर आई थिंक अगर आपको सिप लगानी है या जो भी आप पैसा लगाते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप की बजाय आप लार्ज कैप ब्लू चिप में एक्सपोज रहें, एंड वो भी यू नीड टू चर्न, बिकॉज हर ज़माना हर सेम ब्लू चिप का नहीं होगा, जो कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार लगातार बोलता रहूँगा क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बार बार बोलूँगा तो शायद लोगों के दिमाग में ये बैठेगा कि वी नीड टू चर्न द पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप एंड ब्लू चिप ऑल्सो, बिकॉज हर ज़माना सेम लार्ज कैप या ब्लू चिप का नहीं होता। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्मॉल कैप एंड मिड कैप से दूर रहिए, एटलीस्ट इन दिस डिसरप्शन रिलेटेड वर्ल्ड, वॉलेटाइल वर्ल्ड। एंड लार्ज कैप में भी वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर एंड फर्म कि हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग है, स्टडी है, एंड उसके बेसिस पे हम उसको चर्न कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ आई होप मैं आपको आंसर दे पाया हूँ, एंड मैं फिर दोबारा यही कहूँगा, rather than asking we should also give some time to have our own knowledge enhancement। एंड ये जो नॉलेज मैं कहता हूँ ना, आई डोंट थिंक कि नॉलेज लोग समझते भी कैसे लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचते हैं, थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ के हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम मिलियनियर, 11 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह करके उसके बेसिस पे रिच बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उसके बेसिस पे मार्केट समझ नहीं आती। मार्केट्स आर डायनेमिक मार्केट्स को आप कैसे किताबों में बांध सकते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आता। फिर दूसरा, कई लोग यूट्यूब की फ्री वीडियोज से सोचते हैं कि ज्ञान मिल जाएगा। अरे जो यूट्यूब की फ्री वीडियोस दे रहे हैं उसका भी एक बार प्रोफाइल आपको चेक करना चाहिए। एंड साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई लोग ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, तो ट्रेनिंग कोर्सेज इज़ अ वंडरफुल कोर्स फॉर 6 days 9 days, बट उसके बाद क्या? सो देयर इज़ नो हैंड होल्डिंग। सो ट्रेनिंग कोर्स भी जनरलाइज्ड है, हर आदमी वही चीज़ सिखा रहा है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस की बात करें या जो भी कोर्सेज मार्केट में हैं। तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम यूनिक नॉलेज, यूनिक हैंड होल्डिंग, एंड विदाउट एनी इनहेरेंट इंटरेस्ट ऑफ ब्रोकरेज इन दैट पर्सनस माइंड, जो आपको वो ट्रेन कर रहा है या एजुकेट कर रहा है। एंड बट ऑब्वियस है ये सारी चीज़ों के साथ साथ क्वालिफिकेशन और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, वो चीज़ आपको जरूर क्रॉस चेक करनी चाहिए।
आई होप आई कुड आंसर योर क्वेरी, एंड एडिशनली जो क्वेरी के बियॉन्ड भी जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको शेयर करी। इसके अलावा कई चीज़ें तो मैं बार बार लगातार बोलता ही रहता हूँ। थैंक यू।